नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, बहुत कुछ खास है, काफी रोमांचक मुकाबले हैं। जी जी बिल्कुल, और सुपर 4 का ये मुकाबला है और भारतीय टीम के कप्तान को उनकी तारीफ करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम चेज करना चाहेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज मैच होता है तो पहले आप बैटिंग करके स्कोर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली है। जी, और जैसा कि हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि शानदार रविवार होगा, उसी तरह हमें भी उम्मीद है शानदार रविवार की। तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने। आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चीन पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। सुकांत कदम ने 2 रजत अपने नाम किए। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के खिताबी मुकाबले में सात्विक चिराग की जोड़ी उपविजेता रही। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 5वें ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों देशों के बीच अब तक हुए 14 मैचों में भारत 11 मुकाबले जीत चुका है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा। भारत ने पिछले सप्ताह ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। आज के मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल की दौड़ में शामिल होंगी। भारतीय टीम ने आज 2 बदलाव किए हैं। जसप्रीत बुमराह को और चक्रवर्ती को अपनी टीम में शामिल किया है। क्या इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, ये दोनों ही पिछले मैच में इसलिए नहीं खेले थे क्योंकि मैच बहुत बड़ा नहीं था, सो अपोनेंट बहुत बड़ी नहीं, और भारतीय टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस मैच में बहुत दिक्कत थी। और ये जो टॉप बॉलर हैं इस फॉर्मेट में कहें या किसी भी फॉर्मेट में, तो इनको आराम दिया गया और दूसरे जो 2 बॉलर्स थे हमारे जो बेंच पे बैठे थे उनको मौका दिया गया और इनको वापस तो आना ही था। देखना है कि कितने कम स्कोर पर भारतीय टीम पाकिस्तान को रोक पाती है। फिलहाल जसप्रीत बुमराह की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। 2 ओवर्स में 21 रन उन्होंने दिए। वरुण चक्रवर्ती अब बॉलिंग पर आए हैं और पहला ओवर लगभग उनका खत्म होने पर है, और बल्कि खत्म हो गया, हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने केवल 6 रन दिए हैं, तो इन पर रन बनाना आसान नहीं होगा। बेशक अच्छी शुरुआत नहीं हुई है बुमराह की, लेकिन जिस तरह के वो सीजन बॉलर हैं, मुझे लग रहा है कि दूसरे स्पेल में जब वापस आएंगे तो इसकी भरपाई करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, तो दुबई की पिचें धीमे गेंदबाजों के लिए मददगार है। ऐसे में फिर से कुलदीप, अक्षर और वरुण पर जिम्मेदारी होगी कि वे भारत के पक्ष में पलड़ा झुकाएं। देखिए, इससे पहले डिस्कशन हो रहा था, तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो वहां पे मौजूद हैं उनका कहना था कि इस पिच पर 180 रन का स्कोर लगभग बनाना होगा अगर भारत को हराना है तो। और बीच के ओवर्स के लिए खास तौर पे किस तरह से टैकल कर पाती है पाकिस्तान की टीम, वो उस पर नजरें रहेंगी। और जिस तरह की शुरुआत हुई है, तेजी से कुछ रन बने हैं, लेकिन फिर बाद में विकेट भी गिरा है और 5 ओवर में 42 रन हैं। इस फॉर्मेट में बहुत सारे रन बनते हैं। 5-6 ओवर का जो शुरू के जो ओवर्स होते हैं उसमें पावर प्ले में भारतीय टीम, मुझे लग रहा है कि मिडिल ओवर्स में फिर से दबाव बनाएगी, खास तौर पे जब दोनों छोर से स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे। और देखना है कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ किस तरह की स्ट्रेटेजी होती है और किस हद तक भारतीय टीम वहां पर सफलता हासिल करती है। और मुझे लग रहा है कि 180 का स्कोर कहा जा रहा है कि वहां तक पहुंचने पर थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन भारत के पास जैसे फायर पावर है, हमने देखा है कि ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो 180 क्या उससे ज्यादा का भी स्कोर होगा तो भारतीय टीम वो अचीव कर सकती है।
जी, पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है अभी तक स्पिनर गेंदबाजों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो क्या लगता है कि उनकी बल्लेबाजी यहाँ पे कमजोर दिखेगी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और बल्लेबाज उनके स्पिनर के खिलाफ, खास तौर पे भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ असहज दिखे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग कर रहे हैं, अगर भारतीय टीम बीच के ओवर्स में दबाव बनाने में सफल रही तो उसका बाद में भारत को फायदा मिलेगा। अब देखना, वही मैंने कहा कि अब दोनों स्पिनर दो छोर से ऑपरेट करेंगे तो देखना होगा कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। जो पिछले ओवर की जो मैं बात कर रहा था, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने काफी संभल कर खेला और एक कुलदीप यादव का जो मैं देखा कि ड्रॉप भी हुआ है, एज लगा था, स्वीप किया था उन्होंने और लग रहा था कि वो विकेट गिर जाएगा और पूरे ओवर तक उन्होंने थामे रखा, रन नहीं बनाने दिया। आखिरी गेंद पर एक चौका लग गया, इस वजह से 6 रन बने उनके ओवर में। कुलदीप वापस आएंगे और जिस तरह से उन्होंने कैच ड्रॉप किया है उसकी भरपाई जरूर करना चाहेंगे। अब तक के 3 मैचों में जो हमारे उप कप्तान हैं गिल, उन्होंने 17.50 की औसत से सिर्फ 35 रन ही बनाए हैं। तो क्या गिल टीम की चिंता को बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये टीम गेम है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, दोनों ओपनर को स्कोर करना चाहिए इस फॉर्मेट में। लेकिन मुझे लग रहा है कि गिल इतने अच्छे बल्लेबाज हैं और उनके बाद जो बल्लेबाज हैं हमारे उतने अच्छे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो 2 मैच में नहीं चले तो फिर उसकी चिंता बढ़ जाएगी। वो कमबैक करेंगे, हो सकता है इसी मैच में वो बहुत अच्छा स्कोर करें। जी, कल के रिजल्ट का बात कर लेते हैं, जहां कल रात सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के 169 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश ने एक गेंद शेष रहते 6 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए थे। वहीं भारत के साथ खेले गए 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। कल रात नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत को 43 रन से हराया। और भले ही भारत की टीम श्रृंखला का खिताब जीतने से चूक गई, लेकिन टीम ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यह कह सकते हैं। और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में महज 50 गेंद में शतक जड़कर महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मैक लैनिंग 2012-13 के सत्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में शतक बनाकर सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं। मंधाना ने 50 गेंद की शतकीय पारी में 14 चौके और 4 छक्के जड़े थे और ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक भी है। इसके साथ ही मंधाना ने विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था। मंधाना एक ही साल में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज भी हैं और उन्होंने ये उपलब्धि 2024 में हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका की ताजमीन ब्रिट्स ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की टैमी ब्यूमॉन्ट के बाद वो महिला वनडे में लगातार 2 शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज भी बन गई हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। मंधाना ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा मैच खेला है, लेकिन कहाँ चूक रह गई थी? देखिए, कुछ हद तक फील्डिंग की बात कर सकते हैं। हालांकि काफी सुधार करके भारतीय टीम जो पिछले मैच में, इसके पीछे वाला जो मैच था, सेकंड ओडीआई था, उसमें कैचेज छूट रहे थे, लेकिन इसमें
अच्छा किया। हालांकि जब आप पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई टीम 400 से ज्यादा का स्कोर बना दे तो ये बहुत आसान नहीं होता उसको हासिल करना। भारतीय टीम ने वहां तक एकदम से ऐसा एक समय लग रहा था कि अचीव कर लेगी टारगेट, लेकिन बाद में प्रेशर आया रन रेट का और नीचे के जो बल्लेबाज थे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है टॉप ऑर्डर ने जैसी शुरुआत की, मंधाना ने जो रिकॉर्ड बनाए, मिडिल में भी आके हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा किया। कुछ बैटिंग में और इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, फील्डिंग के समय थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए था। जी, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के आक्रामक तेवरों के बाद विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी के नाबाद अर्धशतकों से भारत की अंडर 19 टीम ने आज ब्रिस्बेन में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 7 विकेट से हरा दिया है। और इस बीच मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र पाटिल को जयपुर में दिव्यांग क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कर्नाटक के राजेश कुन्नूर को प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चीन में आयोजित इस चैंपियनशिप में आनंद ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। आनंद कुमार 1000 मीटर में 1 मिनट 24.92 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण और 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतने के कुछ दिनों बाद ही भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन बन गए हैं। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद आनंद ने भारतीय स्पीड स्केटिंग को विश्व मानचित्र पर किस तरह से प्रदर्शित किया है? बिल्कुल, देखिए आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और शायद पहला ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ये कहें कि कोई वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में जाके और वहां पे गोल्ड मेडल जीतेगा, बल्कि मल्टीपल मेडल्स जीत के आएगा। इनकी शुरुआत देखिए भारत में ये है, शौकिया तौर पे बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे करते हुए इसको, बट प्रोफेशनली इसको करना और उस लेवल तक जाना, मैं पढ़ रहा था कि ये 15 साल की उम्र में, अभी 22 साल के हैं, उन्होंने शुरुआत की और अपने घर के बाहर एक बैडमिंटन कोर्ट था, वहां से उन्होंने शुरुआत करके यहाँ तक के सफर को तय किया। तो अब इसके बाद हमारे देश में शायद एक नया जुनून पैदा हो, यूथ इसको इस खेल को अपनाए और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। जी, अब बात बैडमिंटन की। भारत के प्रमोद भगत, सुकांत कदम और कृष्णा नागर ने चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। प्रमोद ने 18 महीने बाद शानदार वापसी करते हुए पुरुष सिंगल्स SLW3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष डबल्स में उन्होंने कदम के साथ जोड़ी बनाई और इस जोड़ी ने भारत के ही जगदीश दिल्ली और नवीन शिव कुमार को रोमांचक फाइनल में हराकर रजत पदक जीता। दुनिया के नंबर 1 पैरा खिलाड़ी सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स के SL4 वर्ग में शानदार प्रदर्शन और कड़ी चुनौती का सामना करते हुए रजत पदक जीता। हालांकि फाइनल में वे फ्रांस के लुकास माजुर से हार गए। उधर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में उपविजेता रही। शेंजेन में आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल में इस भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया की किम वोन हो और सियो सेउंग जे की जोड़ी से सीधे गेम से शिकस्त के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस सात्विक चिराग के लिए 2025 का दूसरा फाइनल था। इससे पहले आपने देखा होगा हांगकांग ओपन में भी वो फाइनलिस्ट तक गए थे, लेकिन खिताब से चूक गए। इस साल अगर हम देखें, भारतीय शटलर खिताब के लिए अभी तक आस लगाए बैठे हैं। हाँ, देखिए क्या है कि बेशक ये बड़ी उपलब्धि है कि वहां तक पहुंचे, खिताब नहीं जीत पाए। उसकी वजह यही कहेंगे कि कुछ दिनों पहले तक ये इंजर्ड थे, लय में नहीं थे, अब फाइनल तक पहुंच रहे और फाइनल में जिस जोड़ी के साथ मुकाबला था वो इस साल 9 फाइनल खेली है, 6 खिताब जीते हैं, तो बेशक वो ज्यादा फॉर्म में थे, उसका फर्क तो दिखता है। जी, अब फाइनल, अभी इससे पहले इन्होंने 6 बार सेमीफाइनल के बाद एक हर्डल को पार किया और 2 बार अब फाइनलिस्ट हो चुके हैं। इस हर्डल को पार करने के लिए उन्हें किन टेक्निक्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे? देखिए वो बहुत ही अटैकिंग प्लेयर हैं और मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो, जैसे आज की बात करें, वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने लीड ली हुई थी, फिर जिस तरह से दबाव बनाया उसमें बिखर गए, इससे उबरना होगा। जी, श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रही है कि हम और चर्चा करें, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जाने से पहले आप सभी को नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।